आपकी वाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, याद रखना आपका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहीं तक जाएगा। अगर आपकी वाइफ को पसंद है लग्जरीज, लुई विटॉन, फाइन डाइनिंग, हाई क्लास लिविंग, बेटर कार, गाड़ियां, अच्छा घर, तो आप भी उसको अचीव कर लोगे क्योंकि आपकी वाइफ उस लेवल तक है। अगर आपकी वाइफ के लोअर ग्रेड इंटरेस्ट हैं तो आपके भी लोअर ग्रेड इंटरेस्ट ही होंगे। जो लोग मैरिड हैं, जाके आज ही आप अपनी वाइफ को देखो, उसकी सोच कहां तक जाती है, आपकी सोच भी बस वहीं तक जाएगी। सो योर वाइफ जस्ट डजंट शेयर योर लाइफ, शी शेप्स योर लाइफ। यानी कि आपकी वाइफ आपकी सिर्फ लाइफ शेयर नहीं कर रही है, वो उसको शेप भी कर रही है, वो डिसाइड कर रही है कि कैसे आपकी लाइफ होगी। इस बात को हमेशा याद रखें। वेलकम टू द वीडियो गाइस। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करूंगा। ये मेरे एसएसएफ का पार्ट डेफिनेटली है, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह की लड़की से शादी की जाए, उसके बारे में है। ऐसी लड़की से शादी करो जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ हो। याद रखना, जो उसके घर वाले उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे ना, तो उससे वो 1 या 2 कदम ही ऊपर जाएगी, बस उससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप ऐसे लेट से 10 मरले की लड़की की कोठी वाली लड़की से शादी करोगे, जो 10 मरले के घर में पली बड़ी है, यानी उनके फादर का था, तो वो आपको 14 मरले तक लेके जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 16 मरले या 1 कनाल तक लेके जाएगी। ये याद रखना 16 मरले तक लेके जाएगी वो। ये रूल्स हैं मार्केट के। वो आपको 4 कनाल की कोठी नहीं खरीदवाएगी। कनाल वाली के पास जाओगे, वो 1.25 कनाल, 1.5 कनाल, 2 कनाल खरीदवाएगी। या उसके बिना उसको शांति नहीं पड़ेगी। यानी कि मैंने वीडियो बनाया कि आपकी हैसियत होती है, आप उसके हिसाब से अर्न करते हो, राइट। बट मैंने भी बताया था कि इंडिया में 25-30 लाख की अर्निंग करना बड़ा आसान है। इवन लेबर क्लास काम करके भी कमा सकता है इंसान, राइट। तो उसी सीरीज में बता रहा हूँ कि उसमें मैंने हैसियत का फंडा बताया था कि फूल वाली का बेटा जो सा था वो आईफोन खरीदता, तो आज उसकी हैसियत तो चेंज हो गई, अब वो धीरे धीरे उसको पा भी लेगा। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपकी हैसियत जो सी होती है ना, ये आपकी बीवी से बहुत डिसाइड होती है। आप उसके ऊपर 1 कदम ऊपर सोच पाते हो, जिस तरह से बीवी पली बड़ी उसके 1-2 कदम ऊपर सोच पाती है, और वहीं तक आपकी हैसियत रहेगी। आपका काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी घर की काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। आपके घर की, आपकी सारा लाइफस्टाइल की काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड हो जाएंगी। आप जाके देखिए, जो भी उसकी लिमिटेशंस हैं वही आपकी लिमिटेशंस बन जाएंगी। मैंने ये भी देखा है, जो उसका इंटेलेक्ट लेवल है वही आपका इंटेलेक्ट लेवल भी बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, आपके पैसे खर्चने का तरीका, आपका पैसे कमाने का तरीका, सारा वहाँ से शेप अप होगा। ये इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि, और ये मैंने सारे फ्रेंड्स में देखा, उनकी मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आप बिल्कुल ही गरीब से घर में पला बड़ा, लेकिन उसकी बीवी की जो सोच थी वो करोड़ों वाली थी, तो वो 1.5 करोड़ की सैलरियाँ लेता है, 1.5-2 करोड़ की सैलरी लेता है विद, एंड उसने अपने स्किल्स उसी तरह से एनहांस किए। देखिए, स्किल्स बंदा अट्रैक्ट करता है, बंदा उसी तरह से कॉन्टैक्ट्स के अंदर बीच में जाता है, उसी तरह से हर चीज़ को करने बैठने उठने बैठने लग जाता है, हर चीज़ उस तरह से करने लग जाता है और उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ही स्टार्ट्स टू मेक मनी, ही स्टार्ट्स टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी। तो वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करती है। अगर आपकी वाइफ को लुई विटॉन पसंद है, आपकी वाइफ को फाइन डाइनिंग पसंद है, हाई क्लास लिविंग पसंद है, अच्छा घर पसंद है, अच्छी गाड़ियां पसंद है ना, तो आई एम टेलिंग यू, धीरे धीरे आप एक वो बंदा बन जाओगे जो उसको वो प्रोवाइड कर सकोगे, राइट। लेकिन अगर उसको पसंद है, लेट्स से आई झोपड़पट्टी से उसको पसंद हवाई जहाज है, फिर नहीं होगा। टिपिकली उसी हैसियत में पली बड़ी हो, उससे ऊपर की 2 कदम सोच पाएगी। तो जिस हैसियत की आपकी वाइफ पली बड़ी होती है ना, उस हैसियत को बड़ी जल्दी वो आपको अचीव करवाएगी और उसके ऊपर भी आपको ले जाएगी, राइट। और उसके बहुत ऊपर नहीं वो आपको ले जा पाएगी। तो इसलिए पहले अपनी बीवी वैसी चूज करो जिसकी एक सर्टेन लेवल की हैसियत हो, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसने कभी जिंदगी के अंदर पैसे खर्चे नहीं है ना, उसने लुई विटॉन देखा ना, लेना ना देना, हमेशा सड़ा सा बैग, उसकी माँ भी उठा के घूमती, उसका भाई भी, उसकी बहन भी, तो उसका बाप भी, तो बिल्कुल भूल जाओ कि वो आपको एक सर्टेन लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो हैसियत देखो, कई चीज़ डिफाइन होती है, घर, गाड़ी, कपड़े, सब चीज़ होती है। तो अगर घर अच्छा है तो आप देखना, याद रखना कि दैट डिसाइड्स अ लॉट अबाउट दैट। अगर आपकी वाइफ, आप फ्लिप कर दो कॉइन को, अगर वाइफ का लोअर स्टैंडर्ड है, तो आप याद रखना, आपको लोअर स्टैंडर्ड बनने से कोई खास रोक नहीं पाएगा। मैंने अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों को, जिनके लेवल यहाँ है, बीवी जैसे सोचती है वहाँ पे पहुँच गए। बीवी उनको वहीं तक लेकर रख देती है, उनको पकड़ के बैठ जाती है, उसके ऊपर जाने ही नहीं देती। मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी, जिनकी एम्बिशंस बड़े हाई हैं, पता नहीं वो क्या क्या करने निकल पड़े हैं, लेकिन बीवी पकड़ के नीचे ले आती है कि कुछ नहीं करना, ये करो चुपचाप। बीवी सारा कुछ उसके हिसाब से बनाती चली जाती है, कि उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूँ आपको,
बीवी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बीवी की जो हैसियत है, बीवी की जो औकात है, वो आपकी औकात को डायरेक्टली डिफाइन करेगी। कि जो वाइफ है वो आपकी कल्चरल फाउंडेशन है, वही आपके घर का, वही आपके मतलब घर का इमोशनल फाउंडेशन है, बट नॉट जस्ट दैट, वो आपके घर का फाइनेंशियल फाउंडेशन भी वही है। सब कुछ आपके घर का वही डिसाइड हो जाएगा, वहीं से डिसाइड हो जाएगा और वही सब कुछ डिसाइड करेगी। जैसी बीवी लाओगे वैसा सा घर बन जाएगा, वैसी सी आपकी अचीवमेंट लेवल। अगर आप सोच रहे हो मैं झोपड़पट्टी से बंदी ले आऊँ और वो फिर आप सीईओ बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू नाउ इटसेल्फ। आपकी वाइफ सिर्फ आपकी लाइफ को शेयर नहीं करती, बट आप उसको शेप भी करती है। तो आप ऐसा पार्टनर करो जिसकी विजन आपको इंस्पायर करे, वो जो धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाए, धीरे धीरे आपको उस लेवल तक ले जाए। तो आपकी वे ऑफ थिंकिंग को भी करेगी वो, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो भी चेंज होता चला जाएगा, वाइफ के हिसाब से बंदा चला जाएगा। याद रखना, आपके जो सारे जो आपकी आईक्यू है ना वो भी उस हिसाब से होता चला जाएगा, आपका ईक्यू भी उस हिसाब से होता चला जाएगा। ये वाइफ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी सारी लाइफ को उथल पुथल कर देगी, आपका सारा फ्यूचर डिफाइन कर देगी। तो गाइस अपनी वाइफ को जरा ध्यान से लो, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, समझ नहीं आ रहा क्या, तो एक अच्छी लड़की दिखने में जो ठीक हो, ठीक है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, इंजीनियर हो, ठीक है ना, डॉक्टर जरा सोच समझ के पर इंजीनियर हो, और उसके बाद वो बहुत ही हाई फाई लाइफ से हो, यानी कि 1 कनाल की कोठी वाली हो, तो फिर आप देखना कैसे आप राइज करोगे। नहीं तो राइट। मैं आपको इसके अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ जो मेरे को लगता है बड़ा पर्टिनेंट है यहाँ पे। रियली मेरे पहले एक बंदी को जानता हूँ जिसके हस्बैंड किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप मतलब के फादर है, उसने इंडस्ट्रियल मतलब हुआ क्या बोलते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल हाउसिंग बोलते क्या बोलते हैं, जो मतलब ऐसे बिग नेम है इन द इंडस्ट्री, राइट। मतलब हजारों करोड़ का मामला। लेकिन जो वाइफ है वो मतलब कि वो भी अच्छी बैकग्राउंड से है, वो मतलब लेट से 50 करोड़ की बैकग्राउंड से थी, तो वो अपने हस्बैंड को बस 100-150 करोड़ पे वापस ले आई। ट्रस्ट मी, मतलब उसको प्रॉपर्टी में कुछ मिला ही नहीं। एग्जाम्पल के तो जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये होता है। वाइफ जहां तक सोच पाती है वहीं तक हस्बैंड पहुंच पाता है। ये मैंने पहले से बता रहा हूँ, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। उस 8,000 करोड़ वाले को ना 80,000 करोड़ वाले से शादी करनी चाहिए थी और देखना ऊपर चले आना था उसने। पर चलिए मैं दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़का था, ये बात है रायपुर की, मेरा एक दोस्त था, वो रहता था ओमान, ठीक है, सॉरी उधर कतर रहता था। तो जब वो, मुझे अभी भी याद है कि उसकी वाइफ, उसका जो हस्बैंड था ना, जो मेरा दोस्त था, बल्कि मेरा दोस्त जो था ना, वो ना अपनी मम्मी का बड़ा भक्त था। तो उसने प्रॉपर्टी लेनी तो मदर के नाम लेने का बिल्कुल क्लियर था कि मैं मदर के नाम लूंगा। ही वॉज हार्डली 30 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम। तो उसकी वाइफ जो थी पर एक बड़े तगड़े घर से थी और उसका दिमाग ऐसे चलता, उसको पता था कि मतलब प्रॉपर्टी का कैसे करना, उसको बड़ी सही एक्सपोजर था। तो उसको पता था कि मेरा हस्बैंड इंडिया जाएगा, अपनी मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी लेगा, एंड शी डिडंट वांट दैट, शी वांटेड द प्रॉपर्टी टू बी इन हिज नेम और हर नेम, बट नॉट इन हिज मदर्स नेम। ये बिल्कुल क्लियर था उसको। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वाइफ कैसे डायरेक्ट भी इस चीज को कंट्रोल करती हैं, इस पूरे अपने फेट को, मतलब ये वाइफ उसको अट्रैक्ट करती है अपने फेट को, और इस तरह से करती है डिटरमिन। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उस वाइफ ने बोला कि वो जब कतर से जा रहा था ना, कहा कि तुमने चाहे जो अपनी मदर के नाम नहीं लेनी, उनको वाइफ आ रही होगी, लड़के ने बोला नहीं लूंगा, लेकिन उसको वाइफ आ रही थी करेगा ऐसी। तो उसने कहा कि अगर गलती से भी तुमने अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी ली, तो जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी और अपने दोनों बच्चों की भी लाश मिलेगी। मैं दोनों को जहर देके मार दूंगी और खुद भी जहर खा के मर जाऊंगी अगर मुझे पता चला कि तुमने अपने नाम पे प्रॉपर्टी या मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ली है। ये देखो, ये वाइफ होती है ना, कैसे डिसाइड, कैसे मतलब कुछ गलत काम करने नहीं देती हस्बैंड को, राइट। ये मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मतलब एज ए वाइफ, मैं अब आप लोगों को एज ए वाइफ बता रहा हूं कि जो लोग लड़कियां यानी कि गाइज अपनी जो सी फाइनेंशियल वो है ना, मतलब अपने हाथ में रखना हस्बैंड्स को, मतलब ये थोड़ा सा ना, दे नीड गाइडेंस इन सम मैटर्स। तो आपको जरा थोड़ा सा गाइडेंस देनी पड़ेगी। तो क्योंकि मेरे लिए जो मैंने बताया ना आपको, मेरे ऐसे सबका पार्ट यही है कि आप पैसे जो सारे कमाओगे ना, इस तरह के फुद्दू चक्रों में ही लूज करोगे, इधर उधर दे दो के बैठ जाओगे, लूज करके बैठ जाओगे। रियल एस्टेट में इंडिया के जो बंदे अमेरिका रहते हैं वो इंडिया के रियल एस्टेट में लूज करेंगे, जो इंडिया वाले अमेरिका के रियल एस्टेट में लूज कर सकते हैं। पता नहीं कोई ऐसे देखे तो मैंने कम ही है, बट अमेरिका के रियल एस्टेट में कभी पैसे मत लगाना, पता तो कुछ है नहीं, राइट। तो इंडिया वाले कहीं और लूज कर लेंगे। तो इंडिया वाले इस तरह के कम चक्रों में बड़ा लूज करते हैं, घर वालों को दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं, एंड दे लूज मनी, देन दे इवेंचुअली लूज मनी। दैट्स द रीजन दे लिव पुअर लाइफ। तो ये बिल्कुल कॉमन है गाइस। वाइफ आपकी जो है वो आपके फेट को डिसाइड करती है। मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दिया अब आपको, इससे भी आप जरूर सीखना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।